दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बरसाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आपने मेरा पिछला लेक्चर जिसमें मैंने बीए से रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सारी यूनिवर्सिटी को कवर अप करके बताया था आपने देखा होगा, और मैं आज आप लोगों के सामने बीएचयू से रिलेटेड सारी जानकारी लेकर के आया हूं। और उस पूरी जानकारी में मैं आपको बता दूं कि आप अंत तक बने रहिएगा तो आपको सिलेबस, कोर्स ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, फी स्ट्रक्चर, एग्जाम पैटर्न एंड सीट जो है वो क्या है, सारी चीजें आपको पता चलेगी। कंप्लीट बीएचयू के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं और अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि सीट से रिलेटेड और फीस से रिलेटेड पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं और बीएचयू में भी अब आपका कंपटीशन थोड़ा और टफ हो जाएगा, क्योंकि सीट्स जो हैं पिछले साल के मुताबिक घटी गई हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रिपरेशन में। मैंने आप लोगों को बताया था कि बीएचयू से बीए करने के लिए आपको क्या चाहिए। बीएचयू से बीए करने के लिए आपको बस एक लैंग्वेज और जीटी चाहिए होगा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज आप जो है कुछ भी चूज कर सकते हैं, और बेसिकली हम लोग के नॉर्थ बेल्ट वाले लोग क्या हैं, इंग्लिश या हिंदी में से चूज करते हैं और एक जीटी आ जाएगा। मतलब कि जीटी प्लस लैंग्वेज जो है आपका क्या है, आपका एक सिलेबस हो जाएगा बीएचयू के प्रिपरेशन के लिए। मैंने उसमें एक चीज और आप लोगों को बताई थी कि बीएचयू से अगर आपको बीए करना है तो बीएचयू बेसिकली क्या ऑफर करता है, ऑनर्स प्रोग्राम आपको ऑफर करता है। ऑनर्स प्रोग्राम क्या होता है सर? ऑनर्स में बेसिकली आपको एक सब्जेक्ट को क्या करना है, 3 साल पढ़ने और 3rd ईयर में क्या करना है, उसी एक सब्जेक्ट पे स्पेशलाइजेशन करना होगा। तो सर क्या 3 साल में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है? जी नहीं। बीएचयू के लिए मैं आपको बता दूं, बीएचयू में आपको क्या 3 मेन सब्जेक्ट मिलते हैं, ठीक है। अगर आप ये 3 सब्जेक्ट को क्या करना है, इसको 2 साल तक पढ़ना है। इसमें आपका जो भी ऑनर्स अलॉट किया रहेगा वो आपको 3rd ईयर में भी क्या करना है, उसी को पढ़ना है। मतलब कि एक सब्जेक्ट आपको 3 साल पढ़ने होंगे, ठीक है। ऊपर से मैंने आपको यह भी बताया था कि बीएचयू में 2 और क्राइटेरिया है। क्या है सर? एक आर्ट्स का आ जाता है, ठीक है, एक आर्ट्स का है और एक सोशल साइंसेस का आता है। आर्ट्स में बेसिकली आपका लैंग्वेज अरेबिक, फिलोसफी, फ्रेंच, रशियन, उर्दू, हिंदी ये सब आते हैं। और सोशल साइंसेस में क्या है, सोशल साइंसेस में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो मैंने आपको बताया यहां पे आपको क्या चाहिए, आपको लैंग्वेज और जीटी के साथ आगे बढ़ना होगा, ठीक। अब यहां से हम लोग सोशल साइंसेस पे पहले फोकस करते हैं, फिर हम लोग आर्ट्स पे चलेंगे। सोशल साइंसेस में हम लोग उसके सीट्स, एलिजिबिलिटी, क्राइटेरिया, सब्जेक्ट्स जो रिक्वायर्ड है वो आपको पता ही है क्या है, जीटी और लैंग्वेज है। उसके बाद फी स्ट्रक्चर पे हम लोग चलेंगे, ठीक। सीट्स देखिए 2023 में, ध्यान से देखिएगा, 2023 में जो हमारा मैक्सिमम सीट क्राइटेरिया, ये 2023 का बीएचयू के ऑफिशियल बुलेटिन से है, ठीक है। और आप जाके उसके 2024 के ऑफिशियल बुलेटिन को भी चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम जो था मेन कैंपस के लिए क्या था, 573 सीट्स थे। उसके बाद क्या था, 193 किसके लिए था, महिला महाविद्यालय, दोनों ही मेन कैंपस में आते हैं, ठीक है। अब ये दोनों के लिए क्या था, 573 आपके लिए बीएचयू मेन कैंपस, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में था। उसके बाद महिला महाविद्यालय में, जो कि बस महिलाओं के लिए होता है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है, जहां पे 193 सीट्स थे, ठीक। उसके बाद एएमपीजी में 383, 274 वीकेएम में, वीसीडब्ल्यू में आपका 210। ये तीनों जो हैं स्पेशली किसके लिए हैं, फीमेल्स के लिए हैं, ठीक है। उन कैंडिडेट्स के लिए ये 3 स्पेशली हैं। तो 4 क्या है, 4 जो हैं आपके स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। उसके बाद डीएवी आपका क्या है, डीएवी आपका मेल फीमेल के लिए दोनों के लिए है, और उसमें 326 सीट्स पिछले साल थी, ठीक। ये आपका लास्ट ईयर का सिनेरियो था, लेकिन अब आपका कंपटीशन
थोड़ा ज्यादा बढ़ने वाला है। क्यों थोड़ा ज्यादा बढ़ने वाला है? क्योंकि सीट्स जो पिछले बार अप्रॉक्स 550 से ऊपर की थी, यहां पे घटा करके कितना कर दिया गया है? 460 कर दिया गया है। 460 कर दिया गया है मेन कैंपस में। महिला महाविद्यालय में भी कितना, लगभग 10 सीट घटा दिया गया है। बाकी अफिलिएटेड जितने भी हैं, अफिलिएटेड में आपका नहीं घटाया गया है कुछ, ठीक है। मेन कैंपस में आपके सीट्स को घटा दिए गए हैं, मतलब कि आपका कंपटीशन इस बार टफ होने वाला है। ये अभी मैं एफएसएस की बात कर रहा हूं, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको पता ही है कि 3 साल में आपको 6 सेमेस्टर देना पड़ेगा, ठीक है। आप 10+12 का ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम दे के या फिर ड्रॉप कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद एज जो है 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई 2024 जो है आपका दोनों आर्ट्स और सोशल साइंसेस में दोनों रहेगा, और 2 जुलाई 2002 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक। ये क्राइटेरिया आपका दिया हुआ है, ठीक। बेसिकली इकोनॉमिक्स ईएमएस का जो कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का, उसमें क्या दिया है, उसमें कह रहा है कि स्टूडेंट्स ने क्या किया हो, स्टूडेंट्स ने मैथ्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो है हाई स्कूल में पढ़े हो, ठीक है। तब आपको क्या है, तब आपको ईएमएस कॉम्बिनेशन अलॉट की जाएगी, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए, जो मैंने आपको बताया कि जनरल टेस्ट और लैंग्वेज बीएचयू डोमेन को नहीं मांगता है, ठीक। ये आप देखिए फी स्ट्रक्चर, ये जो फी स्ट्रक्चर है ये किस बेसिस पे है, ये सेमेस्टर बेसिस पे है। जी हाँ, फी भी क्या हुआ है, थोड़ा बढ़ा है, ठीक है। आप 2-3 साल पहले जाएंगे तो इतना फी नहीं था। कह रहा है कि अगर आपका रेगुलर सीट पे आ रहा है तो रेगुलर सीट पे आपको पर सेमेस्टर कितना देना पड़ेगा, पर सेमेस्टर आपको 1150 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक। अगर आप पेड सीट पे हैं तो क्वेश्चन सबसे पहला उठता है, सर पेड सीट क्या है, क्या मैं ज्यादा पैसे दे करके पेड सीट में एडमिशन ले सकता हूं? जी नहीं। एक कट ऑफ गिरने के बाद रेगुलर सीट्स की क्या होते हैं, रेगुलर सीट्स के कट ऑफ फिर जब बंद होते हैं तब पेड सीट का कट ऑफ निकलता है, ठीक है। 15% आई थिंक अप्रॉक्स क्या होता है, आपका सीट्स रिजर्व होता है, किसके लिए, पेड सीट्स के लिए रिजर्व होता है, ठीक है। अगर आप इसमें भी 2-3 साल पहले जाएं तो पहले पेड सीट्स के लिए कितना था, पेड सीट्स के लिए एनुअली 10,000 लगता था, लेकिन अब कह रहा है कि पेड सीट्स के लिए चाहे वो सोशल साइंसेज हो या आर्ट्स हो, 6,000 रुपए आपका पर सेमेस्टर लगेगा। मतलब कि आपका रेगुलर फीस तो लगता ही लगता है, लेकिन 6,000 भी पेड सीट वालों को लगता है। रेगुलर में बस आपको 1,150 देना है, लेकिन पेड सीट वाले हैं अगर, तो आपको कितना देना है, आपको 7,150 रुपए देने होंगे पर सेमेस्टर। मतलब इसको आप इंटू 2 कर लीजिए 2 सेमेस्टर्स का मिला करके, ठीक। अप्रोक्सीमेटली यही जाना चाहिए, और नीचे उन्होंने स्टार मार्क करके दिया भी है, ठीक। तो ये क्या है, ये आपका मेन कैंपस और एमएमबी का फी स्ट्रक्चर है, ठीक। अफिलिएटेड का ये फी स्ट्रक्चर है, ठीक है। रेगुलर में 10,000 प्लस 500 आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए है, ठीक है। पेड सीट में आपको 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये आपका अफिलिएटेड का दिया गया है, ठीक है। चलिए अब आर्ट्स में चलते हैं, क्योंकि हमने सोशल साइंसेस को कवर कर लिया, तो आर्ट्स में भी क्या है, आर्ट्स में भी आपका ज्यादा डिफर नहीं करता है, बस सब्जेक्ट डिफर करते हैं। सब्जेक्ट में इसमें क्या है, मैंने आपको बताया, अरेबिक, उर्दू, फ्रेंच, रशियन, फिलोसफी, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं ज्योग्राफी भी आता है, इसमें ईएमएस का भी कॉम्बिनेशन आता है, लेकिन बहुत ही मिनिमम सीट्स उसमें रहती हैं। आर्ट्स में 2023 में जो है 765 सीट्स था और 286 एमएमबी में थी, ठीक है, एफएमसी और एमएमबी में, ठीक है। एएमपीजी, वीकेएम और वीसीडब्ल्यू और डीएवी में आपका 383, 298, 412 एंड 309 था, ठीक है। मतलब कि यहां पे अगर आप एक चीज देखें तो लड़कियों को, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स को थोड़ा आसान रहता है, बिकॉज उनके लिए सीट्स थोड़ी ज्यादा रहती हैं, ठीक। अब आया यहां पे सीट्स में चेंजेस, ठीक है। यहां पे भी सीट्स क्या कर दिया गया है, यहां पे जो आप देखिए वहां पे मैक्सिमम लिमिटेशन था, यहां पे क्या कर दिया गया है, वो मैक्सिमम और मिनिमम का लिमिटेशन हटा दिया गया है। बेसिकली वो इनटेक कर दिए हैं, ठीक है। तो एफएमसी में कहता है वो जहां 700 से ज्यादा था वहां पे 612 कर दिया, और एमएमबी में 270 कर दिया विद स्टार मार्क, जो कि स्टार मार्क जो है वो बेसिकली किसके लिए है, ज्योग्राफी के लिए है, कि ज्योग्राफी जो है साइंस डिपार्टमेंट में भी पढ़ाया जाता है और आपका आर्ट्स में भी पढ़ाया जाता है, एफएसएस में भी पढ़ाया जाता है, तो उससे रिलेटेड सीट्स को लेकर के है, ठीक। बाकी आपका फी स्ट्रक्चर पे है, उस पे चलेंगे एएमपीजी में, और बाकी एफिलिएटेड में क्या है, सेम है, ठीक, बढ़िया है। यहां पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सेम है जो एफएसएस में था, ठीक है।
थोड़ा सा यहां पे अंतर है। क्या अंतर है? कहता है अगर आपको ईएमएस कॉम्बिनेशन चाहिए, आर्ट्स वालों की बात कर रहा हूं, ईएमएस कॉम्बिनेशन अगर एज एन ऑनर्स चाहिए, तीनों में से कोई एक भी, ठीक है, या इधर मैथ्स हो या फिर स्टैटिस्टिक्स हो या इकोनॉमिक्स हो, तो आपका जो है ये क्या होना चाहिए, 1 से चौथे सेमेस्टर मतलब सेकेंड ईयर तक में, अगर मान लीजिए मुझे मैथ्स से ऑनर्स करना है तो कहता है कि आपका सेकेंड ईयर तक में मैथ्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए बीए में, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स से करना है तो आपको सेकेंड ईयर तक में इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आपको अलॉट किया जाएगा इकोनॉमिक्स एज एन ऑनर्स, ठीक है। यहां पे भी 22 साल जो है और उसके बाद 2 जुलाई 2002 का ऑप्शन दिया गया है, ठीक। यहां पे भी आपको क्या है, जीटी प्लस लैंग्वेज के साथ चलना पड़ेगा, जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया था, ठीक। एएमपीजी में और बाकी एफिलिएटेड में वही 10,000 जो आपका एफएसएस था, वहां पे यहां पे भी वही है 10,000 प्लस 500, अगर पेड सीट में है तो आपका क्या है 10,000 एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है, ठीक। ये बेसिकली क्या है, ये आपका एकेडमिक फी है, आर्ट्स और सोशल साइंस एमएमबी तीनों के लिए आपको मैंने बताया ही था, ठीक है, कि 1,150 अगर आप रेगुलर सीट पे हैं, अगर आप पेड सीट पे हैं तो आपका पर सेमेस्टर कितना लगेगा, 7,150 रुपए, ठीक। तो इतना क्या है, इतना आपका फी स्ट्रक्चर है, और ये फी स्ट्रक्चर आर्ट्स के लिए भी आपका दिया गया है, ठीक। तो आप अपनी तैयारी कैसे करें, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाएं, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी और रेगुलर अपडेट आपको भी मिलते रहेगा। तैयारी करने का 3 तरीका है। कैसे सर? पहला तरीका YouTube से फ्री में आप कर लीजिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग हैं आपके साथ और आखिरी तक आपके साथ रहेंगे जब तक आप एडमिशन ना पा जाएं, और फ्री में कंटेंट आपको मिल रहा है YouTube पे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को भी परचेस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। वहां पे हम लोग बेसिकली इन डिटेल्स बताते हैं, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, और क्योंकि फ्री और यूट्यूब में और ऐप में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, जो सबकी मजबूरी भी होती है, ठीक। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप क्या हैं, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर जो कि कबीर नगर दुर्गा कुंड में है, ठीक है, वहां से भी आप जो है तैयारी कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन आपके पास है, और आपको पता ही है कि हमने कितने सारे जो है टॉपर्स दिए हैं, हमने कितने सारे सिलेक्शंस दिए हैं, ठीक। ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितने लोग जरूरतमंद हैं उन तक ये चीजें पहुंचाइए, ठीक है। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक यू सो मच।